हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में एक हम टॉपिक लेने वाले हैं जो कि केवीएस एग्ज़ाम इंटरव्यू जो की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी आप शिक्षक हैं तो भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षता आधारित शिक्षण। तो इसे हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स में कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है और ये टीचिंग लर्निंग आउटकम से किस तरह से अलग है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपका टीचिंग है, और इसको हम हमारे बदलाव की क्या आवश्यकता है कि वर्तमान हम कक्षा शिक्षण जो हम कर रहे हैं उसमें क्या हम ऐसा चेंज करें कि हमारा जो ये CBT बन जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग बन जाए। और पूरी वीडियो में मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग को CBT नाम दूंगा, तो आप इसकी फुल फॉर्म समझ जाइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि CBT या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग की लर्निंग की ज़रूरत क्यों है। तो आपको पता होगा जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कुछ बच्चों के जो पहले से माँ बाप एक्टिव हैं, शिक्षा में बहुत आगे हैं, तो वो बच्चों को पहले से बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं घर में ही, कि उन्हें स्टोरी पढ़ना, पोयम याद करना। बच्चे उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो खुद ही जवाब दे देते हैं, है ना। तो ये बच्चों को सीखने के अवसर उन्हें घर से ही शुरुआत से ही मिल जाते हैं, तो वो बच्चे कक्षा में आगे रहते ही रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उन्हें इस तरह के कोई भी अवसर उन्हें सीखने का नहीं मिल पाता है घर में, वो सीधे मदर लैब से स्कूल में एंटर करते हैं और वो धीरे धीरे पीछे जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, कि उन्हें दक्षता जो है हर एक की नीड के अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें शिक्षा दे सकें। अब एक और चीज़, इसको हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आए हो, तो इसको और आसान शब्दों में समझाते हैं कि दक्षता आधारित शिक्षण है क्या। पहले इसके लिए हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में कैसी शिक्षण पद्धति चल रही है। आपको भी पता होगा, ज़्यादातर ऐसा चल रहा है, हमारे भी स्कूल में ऐसा ही चल रहा होगा कि हमारे पहले में ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं कि लेसन प्लान बनाते हैं, हम TLO लिख तो लेते हैं, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं कि चैप्टर हो गया, आज चैप्टर 1 हमें पढ़ाना है, हमने चैप्टर 1 को रीडिंग करवा दी, उसके बाद उसको पढ़ा दिया, दोबारा से एक्सरसाइज करवा दी और कॉपी में नोटबुक उनकी चेक कर ली। उसके बाद उनका क्या हो गया, एग्ज़ाम हो गया, वो उनकी मार्किंग हो गई। तो ये जो है ये एक बहुत पुराना पैटर्न है। इससे ये नहीं पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा है और कौन कौन से जो है योग्यताएं हासिल की हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, दक्षता आधारित शिक्षण मतलब कि दक्षता दक्ष से बना है, और दक्ष का मतलब होता है कि कॉम्पिटेंसी का ये मतलब होता है कि दक्षता जो बनती है वो कौशल से बनता है, ज्ञान से बनता है और मूल्य, कौशल, ज्ञान और मूल्य तीनों को मिला जुला के जब एक चीज़ बनती है वो है दक्षता। वो बच्चों में लानी है और वो इस तरह से नहीं आएगी। तो इनमें एक और चीज़ है दक्षता आधारित जो शिक्षण है और टीचिंग लर्निंग आउटकम, जो कि हमारे सीखने के प्रतिफल हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस कैसे है। जैसे कोई एक बच्चा जो है वो मान लीजिए कि रंगों की पहचान कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो उसमें क्या हो गया, वो उसने दक्षता हासिल कर ली है। लेकिन वही बच्चा रंगों का मतलब रंगों की पहचान कर लेता है, साथ साथ में अलग अलग रंग की चीज़ें जो है करेक्ट ऑर्डर में लगा लेता है, लाल लाल रंग की चीज़ें वो अलग कर लेता है और डिफरेंस कर लेता है कि 4 रंग अलग अलग रंग की चीज़ें उनमें डिफरेंस अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो बच्चा जो है TLO सीखने के प्रतिफल जो है वो बच्चा दक्ष माना जाएगा। तो इसका मतलब किसी लर्निंग आउटकम, ये लर्निंग आउटकम में आएगा कि वो जो है उसने जो टारगेटेड लर्निंग आउटकम है वो उसने हासिल कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षता, उसके बाद TLO। तो किसी बच्चे का कोई लर्निंग आउटकम पूरा हो गया है, इसका मतलब वो बच्चा उसमें दक्ष हो गया है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो हमें बदलाव की क्या ज़रूरत है कि हमारी वर्तमान शिक्षण पद्धति में ऐसा क्या कमी है जो हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमें मेन ध्यान रखना है CBT में कि हमारा टीचिंग लर्निंग आउटकम प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। कि हमें कक्षा में अभी हम जाते हैं तो ये हम दिमाग में ले जाते हैं कि आज हमें चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, इन बच्चों की एक्सरसाइज करवानी है और उनका
चैप्टर करवाना है। जबकि इसकी जगह पे हमारा ये होना चाहिए कि आज हमारा टीचिंग लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चों को पानी के बारे में बताना है, समझ डेवलप करना है। उसके बाद जो क्या होगा, उस टीचिंग लर्निंग आउटकम को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी गतिविधियाँ या बहुत सारे तरीके अपनाएंगे, मेथड अपनाएंगे। उनमें से एक तरीका है टेक्स्ट बुक। आप ये समझिए कि कुल टेक्स्ट बुक जो पढ़ाना है वो पूरी उनकी पढ़ाई नहीं है। जो हमारा टीचिंग लर्निंग आउटकम है उसको पूरा करने का एक तरीका है, एक विधि है, क्या है, जो है उनकी टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा जो हमारी और चीज़ें हैं, जैसे एक्टिविटी कोई हमने करवा दी, कोई हमने रोल प्ले करवा दिया, कोई पानी के बारे मान लीजिए हमें बता रहे हैं तो पानी का हमने पीपीटी बता दिया। वृक्ष है, वृक्षों के बारे में हमें बताना है, पार्ट्स ऑफ जो ट्री हैं, तो हम ग्राउंड में ले गए, फील्ड वर्क में ले गए, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा दिया। तो ये क्या हो गई, उसी टीचिंग लर्निंग आउटकम को पढ़ाने का एक दूसरा तरीका हो गया। इससे क्या होगा, अलग अलग तरीके जब हम अपनाएंगे तो एक जो बच्चा जो पहले से सीख रखा है जिसने, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिले हैं सीखने की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, उस चैप्टर को सीख जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो है हर एक की नीड को ध्यान रखते हुए हमें जब पढ़ाना है, और प्रायोरिटी में क्या रखना है, टीचिंग लर्निंग आउटकम, कि उस आउटकम को किस किस बच्चे ने हासिल करा है या नहीं किया है। और जो अभी जो वन टाइम एक फियर बेस्ड एग्ज़ाम जैसे हम कह सकते हैं, एक्चुअली फियर ही है, क्योंकि एक बार हमारे हो जाते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, तो वो फियर बेस्ड एग्ज़ाम ही कहलाते हैं, क्योंकि डर रहता है बच्चों का। और क्वेश्चन हमारे किस तरह के रहते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि बच्चे के लर्निंग आउटकम पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। बच्चे ने जो बच्चे को सीख लेना चाहिए उस साल में, उस चैप्टर में, क्या बच्चा सीख चुका है, ये उससे नहीं पता चलता है। बल्कि होना क्या चाहिए, जैसे हमने लर्निंग आउटकम आज लेकर के गए कि हमें ये पूरा करना है कक्षा में, बच्चे को हमने सिखाया, टेक्स्ट बुक से का भी यूज़ करा, एक्टिविटी का भी यूज़ करा, और कोई एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी करवाया है अलग अलग दिनों में। उसके बाद हम अभ्यास के थ्रू उसी चैप्टर के और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये असेसमेंट करना है कि बच्चे ने सीख लिया है या नहीं सीखा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट मार्क्स नहीं है, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि उस बच्चे को वो चीज़ सिखाना जो निर्धारित की गई है, जो उससे अपेक्षाएं रखी गई हैं सीखने के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो टारगेट क्या है, क्यों इसको जोर दिया जा रहा है। और इसीलिए जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन लाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ बुक में फोकस नहीं करेंगे, टीचिंग लर्निंग आउटकम को जो फोकस करेंगे, उसके फोकस में रखते हुए हम पढ़ाएंगे चीज़ों को, तब क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम का भी पैटर्न बदलेगा। एग्ज़ाम में जो रहेगा वो एग्ज़ाम मार्किंग करने के लिए नहीं रहेगा, उनकी मदद करने के लिए रहेगा, जो कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। हमारा समेटिव की जगह पूरा जो चेंज हो जाएगा किसमें, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से नहीं होगा। अभी भी आपने देखा होगा NEP का है 2020, पूरे दो साल तो हो ही गए हैं, तीसरा साल चल रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टेप बाय स्टेप होगा कि धीरे धीरे जो है हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर बढ़ेंगे। और बच्चे को जो है हम जब भी असेसमेंट करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, कौन सा लर्निंग आउटकम है जो बच्चे का अचीव नहीं हुआ है, और उस पर वर्क करेंगे। जो असेसमेंट होगा वो बच्चे की हेल्प करने के लिए होगा। आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी इसमें चीज़ें हैं कि दक्षता जो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बनती है, और जब ये इसको मेज़र करने की, जो इसको मेज़र करते हैं दक्षता को, वो TLO कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था, लिखा था इसमें, जैसे वोकेबलरी है, शब्दकोश। तो शब्दकोश क्या होता है, वो जब बच्चा मैथ की क्लास में बैठा हुआ है तो भी वो सीख रहा है कुछ ना कुछ नए वर्ड्स, इंग्लिश की क्लास में, हिंदी की क्लास में बैठा है तो नए शब्द सीख रहा है। इवन जब वो गेम्स खेल रहा है वहाँ पर ग्रुप वर्क में और टीचर्स के साथ, तो वहाँ भी वो कुछ ना कुछ नए शब्द सीख रहा है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से क्या हो गया, ये दक्षता हो गई उसकी। और इसको मेज़र जब हम कर लेते हैं तो ये क्या कहलाया गया, ये सीखने के प्रतिफल कहला गया, मतलब टीचिंग लर्निंग आउटकम उसका ये पूरा कहला गया। तो कुल मिला के एक पे फोकस ना हो करके, टेक्स्ट बुक पे ना फोकस हो करके, हमें क्या करना है, टीचिंग लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए जब हम पढ़ाएंगे, अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाएंगे,
और उसमें हम रचनात्मक असेसमेंट भी करेंगे, तो ये पूरा जो क्या कहलाएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग जो है ये कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा भी बताया आपको कि है क्या ये, दोनों में अंतर क्या है सीबीटी और टीचिंग लर्निंग आउटकम में, और हमें ज़रूरत क्यों है, और हमारी जो अभी वर्तमान कक्षा है हम इसको सीबीटी में चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो आई थिंक ये पूरा समझ, अल्टीमेटली ये टारगेट है कि कक्षा में हम जो चैप्टर पढ़ाने और चैप्टर को कंप्लीट करने को दिमाग में लेके जाते हैं, इसकी जगह हमें जब सीबीटी में आएंगे हम तो क्या करने की ज़रूरत रहेगी, हमारे दिमाग में टीचिंग लर्निंग आउटकम होगा और उसको पूरा करने के लिए हम कक्षा में पढ़ाने जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सो अगली वीडियो में आते हैं किसी इसी तरह के किसी जटिल टॉपिक। ये टॉपिक इतना आसान नहीं था, आप अलग अलग जगह भी इसको आप सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी घूम घूम कर चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप नज़र में आएंगी, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कीवर्ड रिपीटेड होते रहते हैं, टॉय बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी, है ना ये। लेकिन बहुत इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा हर एक में डिफरेंस है, चाहे वो आर्ट इंटीग्रेटेड हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो, हैं तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक, लेकिन फिर भी इन सब में अंतर है, वो अंतर हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसी तरह किसी अगले टॉपिक में हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई अच्छा सा टॉपिक हम लेकर के आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।